नमस्कार दोस्तों। आर एस इंग्लिश एंड मोटिवेशन की तरफ से आपको बीच में हाजिर हूँ। हमेशा आपको कुछ न कुछ सिखाने की हमारे अंदर ललक रहती है, क्योंकि इंसान जब तक सीखता है ना और जब तक सिखाता है तब तक वो ज़िंदा रह जाता है। ये ध्यान रखिएगा। तो बस इस वीडियो को देखें और हमेशा हमारे इस आर एस इंग्लिश एंड मोटिवेशन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि आपकी ऊर्जा बस हमें उसी प्रकार से प्राप्त होगी। आप हमें पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं, हमें उसी के थ्रू पता चलती है। इसलिए हमारा आप ज़रूर सपोर्ट करें और आप अपना प्यार हमारे ऊपर बरसाए रखें। आज मैं एक ऐसे कर्म को लेकर के आया हूँ आपके बीच में कि आप जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है। समझ में आ रहा है? तो ध्यान रखिए। एक एक बार एक समय की बात है। एक बार देवर्षि नारद बैकुंठ धाम गए। बैकुंठ धाम में कौन रहते हैं? आपको भी पता हो, श्री हरि रहते हैं। वहां जाकर के श्री हरि विष्णु से बोले कि प्रभु, आपका परचम, आपका प्रभाव पृथ्वी पर कम गया है। लोगों में आपकी आस्था कम गई है। लोग आपकी पूजा पाठ, आपकी आदर सम्मान बहुत कम करने लगे हैं। क्यों? क्योंकि जहां तक हमें दिखाई देता है, जो अच्छे कर्म करते हैं उसे रोना पड़ता है, और जो बुरे कर्म करते हैं उसे अच्छा फल प्राप्त होता है। तो विष्णु श्रीहरि ने बोला कि नहीं नहीं, ये सब नियति करवाता है। नहीं प्रभु, ऐसा तो मैंने कई बार देखा। नारद जी बोले, महर्षि जी बोले कि ऐसा तो कई बार हमने देखा है कि जो अच्छे कर्म कर रहे हैं, जो सतमार्ग पर चल रहे हैं, उन्हें बुरे फल प्राप्त होते हैं, अर्थात उन्हें रोना पड़ता है। और जो बुरे कर्म करते हैं, लोगों को प्रताड़ित करते हैं, उन्हें अच्छे फल प्राप्त होते हैं। तो याद करिए, ये क्यों हो रहा है पृथ्वी लोक पर? तो श्री हरि विष्णु ने कहा कि आप ऐसा कुछ उदाहरण बताइए जिससे मैं समझ पाऊं कि सही ये आप सही बोल रहे हैं। तो नारद महर्षि नारद जी ने एक उदाहरण के माध्यम से समझाया। महर्षि नारद जी श्री हरि विष्णु जी को कहा कि प्रभु, मैं एक समय एक जंगल से पार कर रहा था, गुजर रहा था। वहां एक दलदल में एक गाय फंसी हुई मैंने देखा। एक दलदल थी जिसमें गाय फंसी हुई थी, डूबने के कगार पर थी। तो उसी जंगल में एक अच्छा हट्टा कट्टा डाकू जैसा लोग, चोरी करने वाले लोग उधर ही मंडरा रहे थे। और उधर गुजरते समय भी वो लोग ने उस गाय को दलदल में डूबते हुए देख रहा था। और यहां तक देखना ही नहीं, बल्कि उस गाय पर पैर रख करके उस दलदल को पार किया। इस पार से उस पार जाने के लिए उस दलदल में बीच में गाय फंसी हुई थी, उसके शरीर पर पैर रख करके उस पार गया। मैंने ये देखा। और उसके बाद कुछ समय पश्चात वो उस डाकू, उस चोर को आगे जा करके एक बहुत लगभग अच्छा सोना का थैला मिला। अब देखिए गुरुदेव, तब फिर दूसरा उदाहरण दिए कि ठीक कुछ समय पश्चात प्रभु, वहां से एक वृद्धा गुजर रहे थे। और उस वृद्धा पर, वृद्धा की नजर उस डूबती हुई, दलदल में डूबती हुई गाय पर पड़ी। तो उसने अपने बलपूर्वक, अपनी जितनी उसकी शक्ति थी, उस शक्ति का प्रयोग करके उसने गाय को बचाने का प्रयास किया। यहां तक कि क्योंकि वो वृद्धा था, उसकी जितनी शक्ति थी उसने प्रयोग किया। उसके बाद जब बचाया तो कुछ दूरी के बाद जाते जाते वो किसी गड्ढे में गिर गए, और गड्ढे में गिरने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो
श्री हरि सारी बात सुने। महर्षि नारद जी ये सारी घटनाएं वैकुंठ धाम में ये सारी बातें बता रहे थे। तो बोले नारद जी, ये कैसी विडंबना है प्रभु कि जो भला किया उसको मृत्यु और जो बुरा किया उसको अच्छा खासा फल मिला। तब इसी बीच श्री हरि विष्णु कहते हैं कि देखिए, वो उस दलदल में फंसे गाय के शरीर पर पैर रख करके पार हुआ, जिसके कारण वो अपने पाप को बढ़ाया, वो अपने जीवन को और कष्ट में ढकेला। किंतु उसी बीच एक वृद्धा, जो कि बहुत ही वृद्धा था, जो अब जाने का माने कगार पे थे, उसने उसकी जान बचाकर अपने पुण्य का भागी बना। कहने का मतलब यही है कि दोनों ने कर्म किए, एक पुण्य कर्म किए, एक पाप कर्म किए। तो पुण्य जो किए, वो जो वृद्धा थे उसकी जो मृत्यु हुई, वो सब नियति पर डिपेंड करता है कि उनकी समय हो चुका था, उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन जाते जाते उसने अच्छे कर्म कर गए, उनके खाते में अच्छे पुण्य का लेखा हो गया। बट उसी दूसरे विपरीत जो चोर थे, वो अपने खाते में पाप को लिखवाया। तो ये सब आपके कर्म पर ही आधारित होता है कि आप अपने जीवन पे कैसा कर्म करते हैं, क्योंकि भाग्य और कर्म दोनों ही अलग होते हैं। आप जब तक अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो आपकी भाग्य भी अच्छा नहीं होने वाला। आप कभी भाग्य के भरोसे ना बैठे दोस्तों, क्या हमारी हाथ की रेखाएं इतनी अच्छी है, हमारी इतनी अच्छी ललाट है, हमें ये है वो है। नहीं, आपको कर्म तो करना पड़ेगा, और वो जो कर्म करना पड़ेगा वो अच्छी कर्म करने पड़ेंगे, किसी की भला करने पड़ेंगे, खुद के लिए अच्छा करना पड़ेगा, खुद के लिए अच्छा सोचना पड़ेगा, खुद के लिए माने हमेशा जो टोटली जो बात है, आप जो कर्म करेंगे वो पुण्य के काबिल होना चाहिए, न कि पाप के। क्योंकि ये सब डिपेंड करता है, आपके भाग्य जो डिपेंड करता है वो आपके कर्मों पर ही डिपेंड करता है कि आप जैसा करेंगे वैसा ही मिलेगा। तो आज के बाद ये ध्यान रहे दोस्तों कि आपके आसपास भी जो कोई अगर बुरे कर्म करते हैं, अगर एक दूसरे के प्रति बुरे सोच रखते हैं, तो उसे समझाए, हो सके तो पहले आप समझें, क्योंकि कर्म हमारा ही सब चीज आधारित होता है। हमारा कर्म ही हमको हमारी पहचान दिखाती है कि हम कैसे हैं। इसलिए कभी भी बुरे कर्म न करें, अपने आप को अच्छा रखें। चलिए, इस वीडियो में आपको इसलिए मैं छोटा सा क्लिप बताया कि आप इस छोटे से मैसेज को अच्छे से समझ पाएं, तुरंत देख पाएं, और देखने के बाद अपने आप में कुछ सीख डालें, अपने आप में परिवर्तन लाएं। और जब आप परिवर्तन हो जाएंगे ना दोस्तों, तो आपके आसपास के लोग भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। तो चलिए, इस वीडियो को अच्छे से देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि कमेंट से हमें हमारी शिक्षा की पता चलती है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।